हाँ, रिपीटर में अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बेटा, फिर भी अगर पूछो। चलो अच्छा, हब को समझो। नेक्स्ट अपने पास क्या है, जैसे हब। अच्छा, अब हब क्या होगा? अब तो ये बहुत कम यूज होता है हब, मतलब एक तरीके से। अब पहला पॉइंट पढ़ें तो आपको क्या मिलेगा, a hub is a networking device having multiple port। तो हब एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें जो पोर्ट होंगे वो मल्टीपल पोर्ट होंगे, यानी कि उसमें आप एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। आपको एक एग्जांपल हम समझाने की कोशिश करें। जैसे आप कभी अगर कैफे वगैरह पर गए हो, इंटरनेट कैफे जो होते हैं, तो आपने देखा वहां पर पेन ड्राइव लगाने के लिए वो अलग टाइप से डिवाइस रखते हैं, 2-3 पेन ड्राइव उसमें कनेक्ट हो जाती है, तो देखा होगा वो उसमें कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा देखा है तुम लोगों ने कि नहीं आज तक? देखा है रमंस? देखा हो शायद, ठीक है। तो हब में क्या होता है, एक अलग से डिवाइस होती है, उसमें वो कनेक्ट रहते थे। यहाँ पर ऐसे भी समझ लो, आपके पास जो सीपीयू है, तो सीपीयू में जब आप देखते हैं जहाँ पर माउस कीबोर्ड ये सब कनेक्ट करते हो, तो वहां पर क्या है कि एक से ज्यादा पोर्ट है जहां पर आप चीजों को कनेक्ट करते हो। तो हब एक क्या है कि मल्टीपल कनेक्शन रखने वाली या मल्टीपल पोर्ट रखने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अच्छा, हब में मेन क्या होता है, अगर उसकी वर्किंग की बात करें, मान लो हमारे सिस्टम ने कोई सिग्नल भेजा हब को। अब हब से जितनी भी डिवाइस कनेक्ट हैं, ये उन सारे सिग्नल्स को क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी कि उन सारे सिग्नल्स को किनको भेज देगा, जितनी भी डिवाइस कनेक्ट होंगे उन सभी को। हब ये नहीं सोचता है कि ये सिग्नल हमें ए डिवाइस को भेजना है या नहीं भेजना है, बी डिवाइस को भेजना है या नहीं भेजना है, सी को भेजना है या नहीं भेजना है। क्या करेगा, जितनी भी डिवाइस हैं उन सभी को ही ये भेज देगा। आप कुछ ऐसा ही समझे। बहुत सारे हब तुमने सुने होंगे, जैसे काकईदो को सुनते हो, कोचिंग हब, ठीक है, या अदर कोई हब। तो हब का मतलब ही यही होता है कि वहां पर जो चीज होंगी वो कई सारी होंगी, वहां पर भी कोई ये दिमाग नहीं लगाएगा कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्रिस्टी कहाँ हो? एक मिनट, क्रिस्टी को आ जाने दो जरा। तो पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, a hub is a network device having multiple ports that are used for connecting multiple computer or systems of are named together, एक दूसरे के नेम के। सबसे नीचे आप आए, फंक्शनैलिटी आप हब को पढ़ें। व्हेन कंप्यूटर रिक्वेस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नेटवर्क इट फर्स्ट सेंड टू द, मतलब सेंड द रिक्वेस्ट टू द हब। रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हब पर, और हब उस रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट कर देगा इंटायर नेटवर्क पर, विदाउट नोइंग कि ये इंफॉर्मेशन किसके पास जानी चाहिए, किस पर। अगर इंफॉर्मेशन उस पूरे नेटवर्क में कहीं अवेलेबल होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो वो सिग्नल क्या हो जाएगा, ड्रॉप्ड हो जाएगा, यानी कि वो सिग्नल आपका करप्ट हो जाएगा। ये आप एक फिगर से समझे थोड़ा सा। ये जैसे एक हब है, ये आपको दिख रहा होगा, उसको हमने एक अलग डिवाइस में भी हब दिखाया है इस टाइप से, ठीक है। कई सारी ये पोर्ट हैं, यहां से आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। पोर्ट आपको दिख रही होंगी, हम फिर भी पॉइंट कर रहे हैं उनको। ये जैसे पोर्ट है, एक ये, यहां से आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। यहां पर हमने ये हब दिखाया है। ये जैसे सेंटर है, तो हाँ बताएं 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 बेटा। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है तो सर हम लीव कर दे रहे हैं सर, क्योंकि सर डिस्कनेक्ट बहुत हो रहा है ना मेरे में। तो वो तुम्हारे में दिक्कत आ रही होगी शायद। तो तुम ऐसा करो, चलने तो दो सर जब तक चल रहा है, ठीक है। क्या डिस्कनेक्ट करके फिर ऐड करोगे? अभी चल रहा है कि नहीं? बाकी किसी को दिक्कत आ रही है कुछ? चल रहा है तो किस्टे चलने दो बाकी फिर। तो देखिए, ये जैसे हब है, सेंडर ने इसको रिक्वेस्ट भेजी, ये क्या करेगा कि वो पूरा डेटा जो भी सिग्नल आया बाकी सिस्टम्स को फॉरवर्ड कर देगा। हब ये दिमाग नहीं लगाता है कि वो डेटा किसको जाना चाहिए, यानी कि वो डेटा, मान लीजिए ये कंप्यूटर ए है, इसको जाना चाहिए, या ये कंप्यूटर बी, इसको जाना चाहिए। नहीं, नेटवर्क में जितने भी सिस्टम कनेक्ट होंगे उन सभी को वो भेज देगा। अब पहली चीज समझिए, रिपीटर क्या था, सिग्नल का
रीजनरेशन कर रहा था। हब क्या है कि एक ऐसा स्लॉट का कनेक्शन है कि जहां पर आप एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। सेंडर जो आपको सिग्नल भेजेगा, हब पूरे नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट कर देगा। वो ये नहीं सोचेगा ए को जाए या बी को जाए या सी को जाए। अब इसके आगे बढ़ते हैं जरा, 1 मिनट। हब दो टाइप के होंगे, एक एक्टिव हब होगा, एक पैसिव हब होगा। एक्टिव हब, पैसिव हब समझिए आप, जैसे ही पढ़ेंगे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहली लाइन पढ़ें, दीज आर द हब विच हैव देयर ओन पावर सप्लाई एंड ओन क्लीन। अच्छा, यहाँ पर क्लीन का मतलब है कि उसमें जो नॉइस वगैरह होगी उसे हटा देगा। बूस्ट का मतलब है कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी उसको ठीक कर देगा, जैसे जो रिपीटर काम कर रहा था। एंड ब्रॉडकास्ट द सिग्नल। ब्रॉडकास्ट का मतलब जानते हैं आप लोग? अनुष्का, अनुषिता, ब्रॉडकास्ट का थोड़ा सा बताएं। हाँ सर वो मतलब वो कर देता है, क्या? एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सबको, हाँ, मतलब लाइक इंफॉर्मेशन को, जितने भी कनेक्टेड होंगे। हाँ, स्प्रेड करना, एक तरीके से फैलाना, ठीक है ना। हाँ। जैसे कुछ लोग अपने घर में, आपके घर में भी होंगे, जैसे उनको अगर कोई बात पता चल जाए तो आसपास के 4 घर में पता चल जाएगी, तो वो क्या काम कर रहे हैं? एक तरीके से ब्रॉडकास्ट कर। या आप जैसे रेडियो सुनते हो तो वो ब्रॉडकास्टिंग है। आपके टावर लगे होते हैं मोबाइल के, ठीक है, तो वो भी सिग्नल क्या करते हैं? ब्रॉडकास्ट करते हैं, मतलब एक एरिया में स्प्रेड कर देते हैं। तो एक्टिव हब क्या करते हैं? देखो, एक्टिव और पैसिव हब में डिफरेंस की बात है। तो एक्टिव हब का काम है कि अपनी खुद की पावर होगी उसके पास, सिग्नल से नॉइस को रिमूव करेगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा और उसे ब्रॉडकास्ट करेगा। वही बात जब पैसिव हब में आओगे तो पैसिव हब के पास खुद की पावर नहीं होती, वो पावर कहां से कंज्यूम करेगा? एक्टिव हब से। और पैसिव हब ना तो नॉइस को क्लीन करेगा, ना ही सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा, यानी कि ना तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा या मतलब मेंटेन करेगा, बस सिग्नल को केवल क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। तो एक्टिव हब में उस वायर जितने रिक्वायर्ड होंगे वो भी उसी के होंगे, पावर सप्लाई भी उसी से होगी, नॉइस रिमूव भी होगी, सिग्नल स्ट्रेंथ बूस्ट भी होगी और सिग्नल ब्रॉडकास्ट भी होगी। पैसिव के पास वायर तो खुद के होंगे, पावर एक्टिव की होगी, सिग्नल से नॉइस रिमूव नहीं होगी, बूस्ट नहीं होगा और क्या करेगा? केवल ब्रॉडकास्ट करेगा। तो एक्टिव हब को कभी कभी, मतलब एक्टिव हब को हम लोग ये भी बोलते हैं कि एक्टिव हब, आप ये पॉइंट देख रहे होंगे, इट्स सर्व बोथ एज अ रिपीटर, यानी कि एक्टिव हब रिपीटर की तरीके से भी काम करता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव हब नॉइस को रिमूव भी कर रहा है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव भी कर रहा है। अब जरा किसी को भी अगर हब में डाउट है तो पूछ सकता है। सर जैसे सर वो सिग्नल जो ऐसे ब्रॉडकास्ट करता है, तो सर सिग्नल मतलब मेनली सर इंटरनेट का सर जो कनेक्शन, नहीं ये बेटा, सर देखो, जो हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं और कंप्यूटर्स को देना, देखो, वो सिग्नल्स बहुत टाइप से होते हैं। मतलब हम इंटरनेट से आपको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो, देखिए, जो नेटवर्क होते हैं तो एक से बहुत क्लियर हुई है, देखिए, एक से ज्यादा डिवाइस जहां पर भी कनेक्ट होंगे वो नेटवर्क होगा। यस सर। आप घर में अपने कोई भी टीवी चला रहे हैं, एलईडी, एलसीडी या कोई भी है, आप रिमोट के थ्रू उससे अगर कुछ भी कंट्रोल कर रहे हैं तो बेटा वहां पर भी सिग्नल जनरेट हुआ, वहां पर भी सिग्नल जनरेट हुआ, वहां तो नेट नहीं कनेक्ट है तो वहां पर भी सिग्नल जनरेट है, ठीक है। इसके अलावा आप मोबाइल चला रहे हो तो उनके बीच में भी सिग्नल जनरेट होता है। तो सिग्नल कई टाइप्स होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब कम्युनिकेट करती है तो सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो चाहे लोकल लेवल पर हो चाहे रिमोट पर हो, रिमोट का मतलब चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू हो। तो जब हम कुछ सर्चिंग करते हैं डेटा की, गूगल पर जाकर या कहीं भी जाकर, तो वहां पर फिर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। इंटरनेट नहीं है तो बेकार। ऑफलाइन आप वर्किंग करते हो तो वहां पर आपको अदर टाइप से, जैसे आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की तो जरूरत होती नहीं हमें, बट वहां पर भी सिग्नल जनरेट होगा। आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाकर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, नेटवर्क वहां पर भी बनेगा क्योंकि ये 2 डिवाइस हो गई, तो यहाँ पर भी सिग्नल यस ट्रांसफर होगा। समझ रहे कि नहीं? तो सिग्नल यहाँ पर भी ट्रांसफर होगा बेटा। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं? पहले ये बताएं। सर सिर्फ सिग्नल, सर सिर्फ सिग्नल।
सर हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हम बाकी सारे को ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता सर। कुछ भी फाइल है सर, कुछ भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है पर वो नहीं हो सकता। फिर से रिपीट करिए जरा, 1 मिनट फिर से सर रिपीट करिए। सिग्नल जैसे हाँ हाँ सिग्नल जैसे ब्रॉडकास्ट होते हैं सर हब से अगर अटैच्ड है जिन कंप्यूटर्स पे, ठीक। तो सर हम लोग कुछ चाहते हैं ऐसा सर, सिग्नल के अलावा हम लोग कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं बाकियों को, तो देखो वो नहीं हो देखो सकता सर। आप अगर कोई भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेशन करोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही होगी। कोई भी चीज, आप पावर भी सप्लाई करते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तब भी आपको दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए होती। तो आप कंप्यूटर को मैनेज करोगे आउटसाइड से, एप्लीकेशन चला सकते हो, बट आप कंप्यूटर की कोई चीज खुद से नहीं कर सकते। वह भी बात समझ रहे कि नहीं? आप अगर सोचे कंप्यूटर का ये डेटा यहाँ पहुंचा दे तो आप नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि वो सिग्नल्स हैं सारे, चाहे वो रेडियो वेव के थ्रू जा रहे हो, चाहे वो आपके इंफ्रारेड के थ्रू जा रहे हो, तो वो सिग्नल्स एक डिवाइस ही कम्युनिकेट करा सकती है। आप केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर सकते हो केवल। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था तुम्हारा या कुछ और था? यस सर, यही था सर। ना? तो ये चीज क्लियर यस होगी। सर। तो हब में यस सर। देखो, हब का जो मेन चीज है वो ये है कि ये ब्रॉडकास्ट करता है बिना कुछ सोचे समझे कि सिग्नल कहाँ जाना चाहिए। ये पॉइंट आपको इसमें क्लियर हो जाएगा जब आप हब की ये डिफिनीशन पढ़ोगे। तो नीचे ये चीज पढ़ोगे, फंक्शनैलिटी ऑफ हब, तो ये क्लियर हो जाएगी। हब बाकी डिवाइस से आपको हब का यही डिफरेंस मिलेगा, इसलिए हम इसको बार बार फोकस कर रहे हैं कि हब का मेन काम है कि सेंडर से इसने क्या किया, रिक्वेस्ट रिसीव के, वो रिक्वेस्ट को इंटायर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब हब 2 टाइप के होंगे वो हमने आपको बता दिया, वो आप समझ भी जाओगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हब को बहुत कम यूज किया जाता है। हब की जगह एक स्विच कॉन्सेप्ट आता है, स्विच यूज होता है या राउटर यूज होता है। तो अब वो क्या चीज है तो उसे जरा समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने स्विच की बात करें तो हब और स्विच में यही डिफरेंस आपको मिलेगा। हब क्या कर रहा था बच्चों कि ये रिसीव किया सिग्नल, इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। बट स्विच क्या करेगा, सिग्नल रिसीव करेगा और ये जानेगा कि ये सिग्नल किस कंप्यूटर को जाना है, कंप्यूटर ए को या कंप्यूटर बी को या कंप्यूटर सी को, और उसी को ट्रांसमिट करेगा, यानी कि पूरे नेटवर्क में ट्रांसमिट करेगा। तो पहले जैसे पॉइंट आए, तो स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर। स्विच भी वैसे ही है, देखिए वहां पर भी मल्टीपल पोर्ट थी हब में, स्विच में भी मल्टीपल पोर्ट है। A switch contains more advanced feature than hub. हब से ज्यादा एडवांस फीचर्स कंटेन करेगा। The switch contains the updated table. अब ये टेबल का क्या चीज है, थोड़ा सा हम तुम्हें ये बताएं। टेबल में क्या होता है कि जब नेटवर्क के होते हैं तो कई टाइप की टेबल भी बनती है, उस पर तुम्हें डीप में अभी नहीं जाना, अगला चैप्टर जब पढ़ोगे तो कुछ टेबल पढ़ोगे। तो टेबल में ये रखता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी, जिसको मैं एक राउटिंग टेबल भी होता है, जैसे राउटर यूज करता है। Switch contains the updated table that decided where the data is transmitted or not. जो हम आपसे बात कर रहे थे, स्विच को ये इंफॉर्मेशन पता है कि डेटा हमें कहाँ भेजना है, इसीलिए कभी कभी स्विच को ऐसे भी बोल देते हैं कि स्विच इज अ स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट डिवाइस का मतलब ये कि ये डिवाइस आपको ये इंफॉर्मेशन बताएगी कि ये डेटा कहाँ ट्रांसफर करना है। हब में क्या था, डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा था, डिवाइस तक डेटा नहीं भी जाना है तब भी जा रहा था। बट स्विच में ऐसा नहीं होगा, 10 कनेक्ट है, आपको पता है सेकेंड डिवाइस को भेजना है तो सेकेंड को ही डेटा जाएगा। नीचे आप देख भी होंगे सबसे नीचे पॉइंट, स्विच डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू द एंटायर नेटवर्क लाइक द हब। तो ये डिफरेंस भी याद रखना, क्योंकि डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, होमवर्क भी तुम्हें इसी पर मिलेगा। तो हब से जो मेन डिफरेंस आपको स्विच में मिलेगा, हब आपका ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच आपका इंफॉर्मेशन टेबल के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जनरेट करता है कि डेटा हमें किस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। स्विच के डिवाइस आपको कुछ ऐसे दिख रही होगी, तो स्विच कुछ इस टाइप से होता है। थोड़ा पोर्ट में भी अंतर है, मतलब उसमें पोर्ट अलग टाइप की होती है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस आपको मिलेगी। अच्छा, स्विच जो वर्क करेगा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। स्विच इज अ डेटा लिंक लेयर नेटवर्किंग। ये वही जैसे हमने ओएसआई का आपको स्ट्रक्चर बताया था, 6-7 लेयर, तो साथ में एक सबसे फर्स्ट मतलब बॉटम से सेकेंड होती है आपके पास डेटा लिंक लेयर, उस पर ये वर्किंग करेगा। अभी हम लोग एक चीज हमने देखी थी उस पर, राउटर पर। तो राउटर किस पर काम कर रहा था वैभवी? राउटर वर्क ऑन किस लेयर पर?
फिजिकल लेयर, बहुत सही, फिजिकल लेयर पर था। स्विच किस पर है? डेटा लिंक लेयर पर है। तो हाँ बताएं, स्विच में कोई डाउट हो तो। रामांस? नहीं सर। सर वो टेबल वाला, सर अपडेटेड टेबल वाला एक बार फिर चलो से समझा अभी दीजिए सर, क्या बता टेबल? देंगे, नेक्स्ट स्लाइड देख लो फिर बता रहे। ये एक फिगर है, जैसे इसमें क्या सेंडर ने रिक्वेस्ट भेजी तो स्विच आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कहाँ तक पहुंचाना है, वहीं पहुंचाएगा। ये नहीं कि सभी को पहुंचा दे। आप देख भी रहे होंगे जैसे दो सिस्टम में देखिए एरो नहीं बना हुआ है, देख पा रहे हैं ये चीज? तो क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन इनको नहीं पहुंचा रहा, इनको पहुंचा रहा है। यही फिगर अगर आप उसमें हब में देखें जाकर, तो हब में क्या है, सभी को इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो ये जिस, हाँ अब टेबल की अगर बात करें तो टेबल में क्या होता है बेबी, कि टेबल एक ऐसे टेबल जनरेट होती है डिफरेंट टाइप्स की। अच्छा टेबल में क्या होगा, सिस्टम का मैक एड्रेस कंटेंट्स हो सकता है, आईपी एड्रेस हो सकता है। तो जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, तो अब ये इन्फॉर्मेशन रखेगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमें ए बी सी सिस्टम को पहुंचानी है या बी डी सिस्टम को पहुंचानी है, किसके सिस्टम को पहुंचानी, तो वो पूरा मैनेज होता है टेबल के। उसके लिए बहुत सारी एनगो होती है। अच्छा उसमें एनगो ये होता है कि जैसे इसके पास डेटा पहुंच गया तो अब इसके पास नहीं, इसके पास पहुंचना चाहिए, या कौन सा सिस्टम ज्यादा टाइम से वेट कर रहा है डेटा के लिए तो उसको डेटा पहुंचा दिया जाता है। तो बहुत टाइप की एनगो होती है, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप की होती है कि जो पहले आया पहले उसको दे दो। शार्टेस्ट जॉब फर्स्ट टाइप से भी होती है, मतलब ये होता है जिसको कम टाइम लगे उस हिसाब से दे दो। वेटिंग टाइम पर भी डिपेंड करता है कौन कितने टाइम से वेट कर रहा है। उसी टाइप से टेबल आपकी अपडेट भी होती रहती है। तो क्रिस्टी कुछ बात समझ पा रहे हो? वो सॉरी बेबी, मतलब ये Yes, आप sir. ऐसा समझो जैसे आप अपने घर में हो, 4 लोग आपके यहाँ घर में काम कर रहे हैं, तो आप काम ऐसे भी असाइन कर सकते हो कि जो सबसे पहले आया उसको सबसे हैवी काम दे दो, फिर जो बाद में आया उसको उससे छोटा काम दे दो। इस टाइप से भी कर सकते हो। आप इस टाइप से भी कर सकते हो कि कोई आया आपने उसको काम दे दिया, फिर कोई आया उसको दूसरा काम दे दिया। अब आपको पता चला ये बंदा मान लो कोई तीसरे नंबर पर आया था, नहीं उसका काम पहले समाप्त हो गया, तो अब आपके पास अगर कोई दूसरा काम है तो आप उसको दे दोगे। तो इसमें क्या कि जिसकी पहली फिनिशिंग होगी उसको आपने फिर से काम दे दिया। तो ये अलग अलग टाइप से एक स्ट्रक्चर होते हैं, उस पर आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो है स्विच का। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि मान लो 4 लोग आने, आपने बता दिया भैया इतना काम करना है करो जाकर। अब वहां पर क्या है, सब लगे हैं, किसी को पता नहीं है मैं कौन सा काम फिनिश करना है, सब काम में लगे हुए, तो वो ब्रॉडकास्ट टाइप की। तो ब्रॉडकास्ट अनमैनेज तरीका एक है, स्विच क्या है, मैनेज का है। हाँ अनिश्चितता वगैरह पूछना स्विच में तो क्वेश्चन पूछा करिए बेटा, अगर कुछ डाउट हो। स्विच, हब, रिपीटर, एनआईसी, कोई डाउट नहीं? चलिए अच्छा, चलिए आगे देखिए। ब्रिज में अब देखो, ब्रिज को समझो क्या है, नाम से कुछ तो क्लियर हो रहा होगा। ब्रिज कोई डिफाइन करेगा? रामांश जरा बताओ कि ब्रिज नाम से ही बताओ थोड़ा सा, बाकी तो हम आएंगे डिफिनेशन। सर नाम से तो कुछ ऐसा पता चल रहा है कि मीन्स गैप फिल करता है। हाँ मतलब गैप फिल करेगा। तो अब यहाँ पर गैप फिल करने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 2 नेटवर्क हैं, आप इमेज देखने तो समझाने में हमें ज्यादा आराम रहेगा। ये इमेज आप देख रहे होंगे, देखिए एक चीज बहुत ध्यान से समझिए। अभी जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे स्विच था, हब था, तो वहां क्या था, डिवाइस कनेक्ट थी, मतलब जो पोर्ट थी वहां पर डिवाइस कनेक्ट थी। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो बेबी, अभी हमने जो 2 चीजें डिस्कस की, एक स्विच की, एक हमने क्या डिस्कस की, हब। स्विच हब में मल्टीपल पोर्ट थी जिसके थ्रू डिवाइस कनेक्टेड थी। हब ब्रिज में क्या होता है, मेनली 2 पोर्ट होती है। आप देख भी रहोगे 2 जगह से आपको कनेक्शन दिख रहे होंगे, एक ये कनेक्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, और एक ये कनेक्शन दिख रहा होगा। तो ये जो 2 कनेक्शन दिख रहे हैं, तो ब्रिज को हम लोग बोलते भी है 2 पोर्ट डिवाइस। ब्रिज क्या होती है, मेनली 2 पोर्ट डिवाइस होती है, और इसके थ्रू डिवाइस नहीं कनेक्ट होंगी, क्या कनेक्ट होंगे, नेटवर्क कनेक्ट होंगे। तो ब्रिज के थ्रू 2 नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों नेटवर्क लगभग सिमिलर टाइप के होंगे। मतलब सिमिलर टाइप का मतलब ये कि उनका वर्किंग स्ट्रक्चर सेम होगा। अगर इंटरनेट के 2 नेटवर्क हैं, आईएसपी प्रोवाइड करा रहे हैं तो आईएसपी टाइप के होंगे, फाइल ट्रांसफर करवा रहे हैं तो फाइल ट्रांसफर टाइप के होंगे।
तो सिमिलर टाइप के जब दो नेटवर्क आप कनेक्ट करते हो तो हमें ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, डिवाइस नहीं नेटवर्क। ये चीज पर पॉइंट फोकस करिए। अब हम लोग थोड़ा डिफिनेशन की तरफ अगर मूव करें तो आप देखें, आपको पहला पॉइंट मिल रहा है, ब्रिज आर नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे आपने अपने घर में नेटवर्क बना लिया, आपने ऑफिस में नेटवर्क बना लिया, या आपने किसी छोटे से एरिया में, गांव में बना लिया, विलेज में बना लिया, सोसाइटी में बना लिया, टाउन में बना लिया, इस टाइप के तो लोकल एरिया। बाकी जैसे लार्ज स्केल पर होते हैं तो आपको पता होगा नैन होता है, ऐसे ही मैन होता है, वैन भी होता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क भी होता है, तो वो अलग। हमें अभी ब्रिज में जो कनेक्ट होंगे वो लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर भी देखिए, बाय यूजिंग मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, यानी कि इसमें भी जो एड्रेस कंट्रोलिंग यूज होगी वो किसकी होगी, मैक की, जो हमने अभी पढ़ा था कि कितने बाइट का था, 6 बाइट का, एंड ट्रांसमिट द डेटा बिटवीन देम। तो पहला पॉइंट ये फोकस करिए कि ब्रिज के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, डिवाइस नहीं। स्विच और हब के थ्रू डिवाइस कनेक्टेड थे। ब्रिज आपके, देखिए वो भी डिवाइस जो है वो भी लोकल पर ही काम कर रही थी, ये भी लोकल पर काम करेंगे। ये 2 पोर्ट होते हैं, वो मल्टीपल पोर्ट होते हैं, मेनली 2 पोर्ट होते हैं ब्रिज। मतलब ऐसा नहीं सभी 2 नहीं होंगे, अधिकतर 2 होते हैं, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आप चले तो ये ब्रिज इज एबल टू कनेक्ट ओनली 2 डिफरेंट लैंड सेगमेंट। 2 ही लैंड सेगमेंट कनेक्ट करता है, जो हम बता रहे हैं 2 पोर्ट होगा तो 2 कनेक्ट होंगे। आप ब्रिज ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम। अच्छा, ब्रिज जो डेटा ट्रांसफर करेगा ये किसके फॉर्म में करेगा, फ्रेम के। राउटर जो कर रहा था वो, सॉरी राउटर तो भी आएगा, रिपीटर जैसे था, रिपीटर वगैरह जैसे था, तो वो किसमें थे, पैकेट के फॉर्म में। अब फ्रेम और पैकेट क्या है, थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करिए। देखिए डेटा क्या होता है कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में किसी भी तरीके से डेटा जब ट्रांसफर करते हो, तो डेटा एक सिंगल यूनिट में ना जाकर डेटा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो डिफरेंट पार्ट्स हमारे कहलाते हैं पैकेट। पैकेट के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कहां से डेटा जाएगा और कहां तक जाएगा। जहां से डेटा ट्रांसमिट होना शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन, सॉरी सोर्स, और जहां पर डेटा रिसीव होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन। यानी कि डेटा को जो ट्रांसमिट कर रहा है, जो भेज रहा है, वो है सोर्स। जो रिसीव कर रहा है, जो गेट कर रहा है, वो क्या है, आपका वो डेस्टिनेशन। तो जब पैकेट बनाते हो तो पैकेट के पास 3 चीज होती है। फर्स्ट वन, आपकी इंफॉर्मेशन का कोई छोटा सा पार्ट। सेकेंड थिंग, सोर्स की इंफॉर्मेशन। थर्ड, डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन। ये चीज तो है पैकेट। इसी पैकेट में जब 2 इंफॉर्मेशन और ऐड हो जाती, एक तो सेंडर यानी कि जो सोर्स है उसका डेटा लिंक, और दूसरा जो रिसीवर यानी कि जो डेस्टिनेशन है उसका भी डेटा लिंक। डेटा लिंक मतलब कंप्यूटर की तरफ आप मूव कर जाओगे, मतलब उसके हार्डवेयर की तरफ। तो जब डेटा लिंक भी आ जाए दोनों का, तो वो अपने पास क्या बन जाता है, फ्रेम बन जाता है। बात समझ पा रही थी ना? यानी कि जो फ्रेम है वो पैकेट के बाद का सेगमेंट है। पहले पैकेट होता है, फिर पैकेट से हम क्या बना सकते हैं, फ्रेम। फ्रेम के पास 2 इंफॉर्मेशन और होगी। पैकेट के पास कितनी इंफॉर्मेशन थी, 3। डेटा, पहला चीज तो डेटा था थोड़ा सा, दूसरी चीज सोर्स की इंफॉर्मेशन थी, तीसरी चीज डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन थी। फ्रेम के पास 5 इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट वन डेटा, सेकेंड वन सोर्स एड्रेस, फोर्थ आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस, सॉरी थर्ड डेस्टिनेशन एड्रेस, फोर्थ में आपका डेटा लिंक ऑफ सोर्स, और फिफ्थ में आपका डेटा लिंक ऑफ डेस्टिनेशन। यानी कि 2 इंफॉर्मेशन और बढ़ जाएगी, वो होगा फ्रेम। और फ्रेम और डाउन लेयर पर वर्क करता है। फ्रेम जो है वो और ही डाउन लेयर पर वर्क करेगा। जैसे पैकेट जो है वो नेटवर्क लेयर पर मेनली वर्क करते हैं, और फ्रेम जो है ये डेटा लिंक लेयर पर वर्क करते हैं। पैकेट किस पर वर्क करेंगे, पॉइंट चाहे तो नोट भी करने कहीं पर रजिस्टर। पैकेट जो वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं मेनली नेटवर्क लेयर पर, और फ्रेम जो वर्क करते हैं ये डेटा लिंक लेयर पर करते हैं। और डेटा लिंक लेयर जो OSI मॉडल होता है उसमें बॉटम से सेकेंड लेयर होती है। एक इमेज है, जरा हम आपको, मतलब आप देखिए लेयर क्या होती है। सबसे ऊपर लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर,
फिर होती है प्रेजेंटेशन, फिर होती है सेशन। 3 तो ये हो गए। फिर आपके पास नेटवर्क आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, और नहीं, पहले ट्रांसपोर्ट आएगी फिर नेटवर्क आएगी, सॉरी, मतलब एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, और फिर आपके पास आएगी डेटा लिंक लेयर, और फिर आपके पास ये आएगी फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर्स होती हैं। तो डेटा लिंक लेयर सेकेंड लेयर होती है। तो ब्रिज में 2 नेटवर्क आप आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए कनेक्ट करोगे। अब ये थोड़ा सा टाइप है, जैसे ब्रिज, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, बस हमने लिख दिया एक पॉइंट बढ़ाने के लिए। तो ब्रिज क्या है, आपके पास 3 टाइप से मेनली होता है। एक तो सिंपल ब्रिजिंग होती है, एक मल्टी पोर्ट ब्रिजिंग होती है, एक लर्निंग ब्रिजिंग। सिंपल पोर्ट में ये होता है कि 2 पोर्ट होंगे, जो नॉर्मल हम डिस्कस कर रहे हैं उसके थ्रू होगा। मल्टी पोर्ट में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और लर्निंग ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग में क्या होगा कि इसमें एक टेबल भी तैयार की जाएगी कि किस, मतलब जो डेटा है वो किस पर जाना है। तो यानी कि लर्निंग वाले में टेबल भी बनेगी। मल्टी पोर्ट और सिंपल ब्रिजिंग में टेबल नहीं बनाई जाती। जैसे स्विचिंग में टेबल की बात हो रही थी ना, उसी टाइप से ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग में टेबल भी एक क्रिएट होगी। हाँ, कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताए बेटा, ब्रिज तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। वैभवी, कोई डाउट हो? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो इतनी चीज समझ गए कि नहीं? अब Yes, नेक्स्ट, sir. हाँ, अगर किसी का भी डाउट हो तो पूछ सकता है कोई, अगर चाहे तो। अब देखिए, नेक्स्ट राउटर आएगा। राउटर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसे फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल हम लोग राउटर है, राउटर के बाद राउटर के फंक्शन होते हैं, वाईफाई कार्ड होता है, गेटवे होता है, एसएस पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट हम लोग सब कल डिस्कस करेंगे। तो आज आपके पास ये है, होमवर्क इतना है कि आप अपनी बुक में जब एक्सरसाइज तरफ जाओगे तो आपको वो पॉइंट मिलेंगे कुछ कि डिफरेंस क्या होते हैं। तो वो डिफरेंस